हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही बैंकिंग कोर्ट लाहौर में पेश। अदालत ने मोनिस इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसी कर दी। मोनिस इलाही समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत में हाजिरी लगवाई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि अब तक क्या तफ्तीश की है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद खान भट्टी ने गुज़श्ता हफ्ते इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अमरीकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद देना खुशी का बायस है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। मेरी हुकूमत ताल्लुकात में फ़रोग के लिए बाइडन इंतज़ामिया के साथ हर सतह पर राब्ता कायम करने की मुंतज़िर है। अपर चित्राल में शंदूर रोड पर लासीर के मुकाम पर सड़क सैलाबी रैले में बह गई। सड़क बह जाने के बायस शंदूर पोलो मेले से वापस आने वाले हजारों सयाह कई घंटों से फंसे हुए हैं। मुसाफिरों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। सयाहों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। सुबह होते ही मकामी अफराद और सयाह अपनी मदद आप के तहत गाड़ियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से सयाहों को खुराक और पीने के पानी के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फंसे हुए सयाहों ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। चित्राल इंतजामिया ने ट्रैफिक को मुतबादिल सड़क पर कन्वर्ट कर दिया है। अपर चित्राल में मस्तोज के मकाम पर नाले में तुगयानी के बायस गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शंदूर से वापसी पर सयाहों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ मोहम्मद इस्लाम से। इस्लाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल शंदूर मेले के इख्तिताम के बाद जब सयाह और मुसाफिर वापस आ रहे थे तो लासपुर गांव के मुकाम पर सड़क जो है सैलाबी रैली में बह गई, जिसके बाद जो इंतजामिया है उन्होंने ट्रैफिक को लिंक रोड पर डाइवर्ट कर दिया, जहां पर गश गांव के मुकाम पर दोबारा सैलाब आ गया। जो लिंक सड़क था वो भी बंद हो गया और जो मुसाफिर थे और सयाह थे वो फंस गए थे। और मुसाफिर और सयाहों ने रात खुली आसमान तले गुजारी और जब सुबह हुई तो दीर पुलिस की अगर मैं बात करूं, जो ड्यूटी के लिए आए थे, उन्होंने कूद कर खुद ठंडे पानी में जो सड़क था वो खुद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया और जो गाड़ी वहां पर फंसी थी उनको निकाल लिया गया है। और जो मुसाफिर थे अभी वो उनकी जो आमदरफ्त है वो मतलब जो गाड़ी थी वो बाहर आ रही है। जी अच्छा, ये भी बताएगा इस्लाम के कितनी बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें कोई सहूलियात फराहम की गई इंतजामिया की तरफ से? इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई मशीनरी भी नहीं आई है और जो सहूलियात की अगर बात की जाए तो जिस जगह पर ये लोग फंसे हुए थे वहाँ पर न होटल है न खाने का कोई बंदोबस्त है। और जो इंतजामिया वो मेन जो राब्ता सड़क है जो लासपुर के मुकाम पर है वहाँ पर बहाली का काम जारी है, लेकिन ये जो लिंक रोड है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था वहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं की गई है। और जिस तरह मैं जो पुलिस की मैंने बात की, जो ड्यूटी के लिए आई थी दीर पुलिस के उन्होंने सड़क को क्लियर कर दिया और जो सड़क का राब्ता उनको वो बहाल कर दिया गया और जो ट्रैफिक है अब उसकी रवानी जो है वो बरकरार है और जो लोग फंसे हुए थे वो निकल रहे हैं। जी ठीक है मोहम्मद इस्लाम, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। कराची में आखिरकार बादल बरस पड़े। रात गए सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद और मंगूपीर में बारिश हुई। नागिन, चौरंगी, शादमान, बफर जोन और सोहराब गोट में भी बादल बरसे हैं। कराची में हल्की सी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 रोज तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने मानसून सीजन में शहरियों को बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर्स और दीगर तनसीबात से दूर रहने की हिदायत की है और कहा कि कुर्बानी के जानवरों को भी खंभों या तारों से ना बांधा जाए। कराची में आज बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिस्टम सिंध में मौजूद है। सिस्टम के तहत आज शहर में हल्की जबकि कल तेज बारिश का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं मोहम्मद आरिफ से। रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के बाद शहर का मौसम जो है वो बेहतर हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइंदा 24 घंटे तक मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कल जो है वो मज़ीद तेज़ बारिशों का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर के दर्जा हरारत में भी फ़र्क पड़ा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज मौसम दिन भर जो है वो जुज़वी अबर आलूद रहेगा और बारिश के
हल्की बारिश का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है। इस वक्त शहर का दर्जा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ये 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जाने का इम्कान है। और शहर में हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% और हवा में नमी का तनासुब बढ़ने के बायस जो है वो मज़ीद हफ्स में इजाफा हो सकता है। जी। कराची के इलाके गुलशन जमाल में गैस सप्लाई लाइन बोरिंग के सबब फट गई। सुई सदरन गैस हुकाम का कहना है कि गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जारी है। गैस पाइपलाइन फटने से डालमिया, गुलशन जमाल और शांति नगर में गैस की फराहमी मुतासर हो गई है। 20 इंच लाइन से गैस की सप्लाई बंद करके हिस्से की मुरम्मत शुरू कर दी गई है। मुरम्मती काम की वजह से पूरे DHA, IH चुंदरीगढ़ रोड और सिविल अस्पताल के अतराफ के इलाकों को गैस की फराहमी मुतासर हो गई है। कोट अब्बास के सहरा चोलिस्तान में अब्रे रहमत, चरिंद परिंद और इंसानों के चेहरों पर खुशी की लहर। चोलिस्तानी बाशिंदों ने एक बार फिर चोलिस्तान का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ हसन फरीद जोया से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान के दूसरे बड़े सहराए चोलिस्तान में मौजूद हूँ। अगर सहराए चोलिस्तान की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानब से जो बारिश का कहा गया था, तो इस वक्त फोर्टाबास के जो सहराए चोलिस्तान में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और फोर्टाबास का जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना हो चुका है और शहरियों की बड़ी तादाद अपने दोस्तों और फैमिली को साथ इंजॉय करने के लिए चोलिस्तान का रुख कर रही है। जब हमारी चोलिस्तानी बाशिंदों से बात हुई तो उनका कहना था कि अल्लाह ताला की रहमत हुई है। इसके बाद जो चोलिस्तानी हमारे भाई थे वो यहाँ से नकल मकानी करके मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए थे, तो एक बार फिर वो चोलिस्तानी भाई दोबारा चोलिस्तान का रुख करेंगे और अपने माल मवेशियों को यहाँ अच्छा चारा मुहैया करेंगे। जबकि महकमा मौसमियात की जानब से मज़ीद 2 रोज़ चोलिस्तान के इलाके में बारिश होने का कहा गया है और मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और शहरियों की बड़ी तादाद इस मौसम को एंजॉय करने के लिए चोलिस्तान का रुख कर रही है। जी। मरियम नवाज ने इमरान खान को एक बार फिर निशाने पर रख लिया है। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा, कुर्सी क्या गई, इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन हिल गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स रहना चाहिए, कभी कहता है न्यूट्रल्स मुदाखलत क्यों नहीं करते। तारीख में पहला सियासतदान देखा है जो न्यूट्रल्स को आवाज़ें देता है, मुझे इक़्तिदार में लाओ। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान IMF के हाथों मुल्क को गिरवी रख कर चला गया। खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ, मुल्क के दिवालिया होने का खतरा न होता तो हम मर जाते, लेकिन ये कीमतें न बढ़ाते। कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए, कभी कहता है कि न्यूट्रल्स मुदाखलत क्यों नहीं करते। मैंने 75 साल में धर्मपुरा वालों 75 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाज़ें देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाओ। इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम अपनी जान लड़ा देंगे मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिलाते रहेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेर के बाजू आजमाए हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके पुश्तपनाहों को वाज़े पैगाम दे रहा हूँ, मुल्क फसाद की दलदल में धंसता जा रहा है। इससे निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात का फौरी ऐलान और उनका आज़ादाना और शफाफ इनेकाद है। बदमाशों का टोला करप्शन बनना से बनाए और मनी लॉन्ड्रिंग से ठिकाने लगाए 1100 अरब रुपए बचाने के लिए आवाम को महंगाई के बोझ तले कुचल रहा है। इसके बाद हम किसी भी वक्त श्रीलंका की तरह मुकम्मल मौशी और सियासी इन्हितात का शिकार हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से PTI ने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हवा निकल गई, डोनाल्ड लू से मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पांव पकड़ रहा है। इमरान खान ने पैगाम दिया कि हमसे गलती हो गई, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहां से टूटा था। वो अमरीका के साथ मामला ठीक करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI रहनुमा की मुलाकात और माफ़ी के शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ आदतन झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने अमरीका से मुतालिक पॉलिसी जलसे में बयान कर दी। PTI ने अमरीकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से रब्ता नहीं किया। फवाद चौधरी ने कहा कि डोनाल्ड लू का किरदार इस मुरासले में दर्ज है।
जिसे ये सारा इम्पोर्टेड टोला झुटलाता है। डोनाल्ड लू का जो किरदार इमरान खान ने बेनकाब किया, उसकी तौसीक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती काउंसिल ने की। अमरीकी इमाम पर मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले अब भी अमरीकी खुशनुदी के लिए बयानियाँ बनाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बाइस 2 मरीज जान की बाजी हार गए। NIH के मुताबिक कोरोना के 675 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.61% रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 14,635 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि ईद पर बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का वादा नहीं कर सकते। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग होती है। जहां लाइन लॉसेस कम और बिल वसूली ज्यादा है, वहां ईद पर रिलीफ महसूस होगा। हो सकता है जीरो लोड शेडिंग भी हो जाए। तो पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स का लोड शेडिंग का तजर्बा मुख्तलिफ है। लोड शेडिंग एक फार्मूले के तहत होती है। जहां जहां भी लोग बिल दे रहे हैं वहां लोड शेडिंग बहुत कम होगी। ईद के दिनों में हो सकता है सिफर भी हो जाए। पूरा कंबल फेंका नहीं जा सकता कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी। जो लोग बिल नहीं दे रहे या ऐसे लोग जिनके फीडर्स पर कुछ लोग बिल देते हैं, ज़्यादा तादाद नहीं दे रही, उनकी लोड शेडिंग होगी। कराची समेत सिंध में भी कारोबार ईद तक 24 घंटे का होगा। ईद उल अजहा के लिए महकमा दाखिला सिंध ने कारोबार के औकात कार का हुक्मनामा जारी कर दिया। नए हुक्मनामे में पाबंदियों से मुतालिक साबिका हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया गया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक हुक्मनामे में शहर में दुकानों, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर हटा दी गई। फौरी तौर पर नाफिजुल अमल नोटिफिकेशन का इत्तलाक 10 जुलाई तक रहेगा। हुकूमत ने हाजियों को सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना है कि हुकूमत ने हाजियों के लिए सब्सिडी की रकम फराहम कर दी है। वफाकी वजीर के मुताबिक हाजियों की वतन वापसी पर रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि हज इंतजामात से मुतालिक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करके समुंदर में माहीगीर की जान बचा ली। गवादर के जुनूब में माहीगीर को कश्ती से गिरने पर सीने में चोट लगी थी। तर्जुमान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक कश्ती में चोट लगने के बायस माहीगीर के बेहोश होने की इत्तला मौसूल हुई। तर्जुमान के मुताबिक मैरीटाइम के अमले ने फौरी तौर पर मुतासरा माहीगीर की कश्ती पर पहुंचकर अस्पताल मुंतकिल किया। कराची के माहीगीरों की बरसों पुरानी बस्ती इब्राहिम हैदरी में कश्ती साजी रिवायती तरीके से होती है। फैजान जलीस की रिपोर्ट इसी बारे में है। ये सुनहरी हाथ जिनमें हुनरमंदी का खजाना पोशीदा है, लकड़ी को तराश खराश कर और अपनी महारत बरूए कार लाकर कश्ती के रूप में ढालते हैं। न कश्ती साजी का कोई जदीद कारखाना, न जदीद आलात और मशीनरी। कराची में माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी में कश्ती साजी का काम वही पुराने अंदाज से जारी है। कारीगर लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को ज़रूरत की मुनासबत से आरा मशीन पर काटते हैं। कश्ती के ढांचे पर एक एक करके लकड़ियों को बड़ी महारत के साथ पैवस्त किया जाता है। मजबूती से जोड़ने की खातिर लकड़ियों में सुराख करके इनमें कीलें ठोकी जाती हैं। बज़ाहिर आसान लगने वाला ये काम इंतहाई महारत, मेहनत और मुशक्क़त का तकाजा करता है। एक कारीगर को कश्ती साजी के फन का माहिर बनने में बरसों लग जाते हैं। बहुत बड़ी कारीगरी है, बहुत बड़ा फन है। पानी का समझो बंद करना एक बहुत बड़ी महारत है। इसमें बहुत जहन लगाना पड़ता है और जहन से काम करना पड़ता है, क्योंकि ये कश्ती पानी में तैरती है ना, एक एक धार करके बिठानी पड़ती है। कारीगर कहते हैं बढ़ती महंगाई के बायस नई कश्तियां बनवाने का रुझान कम हो गया है। आजकल कारोबार थोड़ा ठंडा है, बिल्कुल नहीं है। महंगाई इतनी है कि पहले से 2 गुना बढ़ गई है। अभी हालात ऐसे हैं कि कारोबार क्या, दिहाड़ी भी हमारी मुश्किल से निकल रही है। इन हालात में इस कदीम सनत से वाबस्ता अफराद अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। आसान नहीं है कश्ती साजी। माहीगीरों की समंदरी सवारी की तैयारी में हुनरमंद तबके को महंगे वसाइल के साथ दरपेश कई दुश्वारी ने शोबे को दौर जदीद में भी जदीद तर से किसी हद तक महरूम कर रखा है।
कैमरामैन आमिर अली के साथ फैजान जलीस, हम न्यूज़ कराची। 17 जुलाई को पंजाब असम्बली के 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इनमें 11 हलके ऐसे हैं जिन पर आज़ाद उम्मीदवार जीतकर सियासी जमातों में शामिल हुए थे। 2018 के आम इंतखाबात में PP 7 रावलपिंडी में आज़ाद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद 44,286 वोट लेकर कामयाब हुए थे और कामयाबी के बाद PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। डिनोटिफाई होने के बाद वो ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 में नून लीग के उम्मीदवार राजा मोहम्मद अली दूसरे नंबर पर आए थे और उन्हें 42,382 वोट मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के गुलाम मुर्तज़ा 40,332 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। PP 83 खुशाब में आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल ने 68,959 वोट लेकर मैदान मारा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुल असगर खान को 8,517 वोट मिले थे। ज़िमनी इंतखाब 2018 में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल के छोटे भाई अमीर हैदर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली उमर असलम अवान के भाई हसन असलम अवान को टिकट दिया है। PP 90 बखर में आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी 59,350 वोट लेकर कामयाब हुए थे। नून लीग के इरफानुल्लाह नियाजी 44,915 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इलेक्शन में यहां से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाजी अब PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 97 फैसलाबाद में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल 42,273 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के अली अफजल शाही 37,932 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने 35,998 वोट लिए। ज़िमनी इलेक्शन में 2018 के कामयाब उम्मीदवार मोहम्मद अजमल नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 125 जंग में आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात 50,913 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद आज़म 38,461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 127 जंग में आज़ाद उम्मीदवार महर मोहम्मद असलम 27,399 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर मोहम्मद नवाज़ 26,609 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग ने अब महर मोहम्मद असलम को अपने टिकट पर मैदान में उतारा है। तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार महर नवाज़ को बरकरार रखा है। PP 217 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी 31,716 वोट लेकर हार गए थे। उन्हें आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सलमान ने 35,296 वोट लेकर शिकस्त दी थी। यहां से नून लीग के उम्मीदवार ने 21,618 वोट लिए थे। अब ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने पिछली बार आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले मोहम्मद सलमान को टिकट दिया है। PTI ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को मैदान में उतारा है। PP 237 बहावल नगर में आज़ाद उम्मीदवार फ़िदा हुसैन 56,411 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के उम्मीदवार मोहम्मद तारिक उस्मान 47,630 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। अब इस हलके में पिछले कामयाब उम्मीदवार फ़िदा हुसैन नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 272 मुजफ्फरगढ़ में आज़ाद उम्मीदवार सैयद बासित सुल्तान 23,587 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे। PTI के उम्मीदवार ज़ियाउल्लाह खान 18,197 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। नून लीगी उम्मीदवार हारून सुल्तान ने 15,941 वोट लिए थे। बासित सुल्तान ने यह नशिस्त छोड़कर कौमी असम्बली की नशिस्त अपने पास रखी थी। ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार ज़हरा बतूल 24,019 वोट लेकर कामयाब हुई थी। PP 282 लिया में आज़ाद उम्मीदवार ताहिर रंधावा 37,607 वोट लेकर कामयाब हुए थे। नून लीग के उम्मीदवार को 25,556 वोट मिले थे। अब नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए ताहिर रंधावा को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। PP 288 डेरा गाजी खान में आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन अता खान खोसा 39,396 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के उम्मीदवार सैफ खोसा 30,132 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग ने PTI के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अमजद खोसा के बेटे अब्दुल कादिर खोसा को मैदान में उतारा है। PTI ने अपने पुराने उम्मीदवार सैफ खोसा को ही टिकट दी है।
तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला नहीं हैं, इनको नीम वज़ीर आला कहा जाए। वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम लीग के तर्जुमानों की जानिब से बापर्दा खातून के बारे में घटिया अल्फाज की मज़म्मत करता हूँ। मेरा ताल्लुक PTI के ख़ानदान से है, पीपल्स पार्टी में कभी नहीं जाऊँगा। महकमा मौसमियात की बारिशों की पेशगोई, माहीगीरों की एहतियात की हिदायत के बाद कराची फिश हार्बर पर सैकड़ों कश्तियां किनारे पर लग गईं। रोज़गार कमाने और खाने वालों के लिए माहीगीर इस तमाम सूरत हाल में कैसे गुजारा कर रहे हैं, जानते हैं गयासुद्दीन से। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है और तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। इसी के पेश नज़र जो फ़िश हार्बर अथॉरिटी है उन्होंने माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया है। आम तौर पर जब मानसून का अलर्ट जारी होता है तो उसमें हम देखते हैं कि समंदर में खासी तुग़यानी हो जाती है, ऊंची और बुलंद लहरें बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात के अलर्ट के बाद फ़ौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इमरजेंसी की बुनियाद पर तमाम शिकार करने वाले माहीगीरों को वापस समंदर में बुलवा लिया जाता है। माहीगीर खासे परेशान होते हैं इस सूरत हाल से। उनका ये कहना है कि पहले ही महंगाई की वजह से उनका गुजर बसर इंतहाई मुश्किल है और उनका सारा दारो मदार समंदर में शिकार पर होता है और मछली की फ़रोख्त के बाद उनका घर चलता है। लेकिन इंसानी जानों की हिफाजत के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है कि फ़िलहाल जब तक बारिशों और समंदर की सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो माहीगीर समंदर में नहीं जा सकते और इनको किसी भी किस्म का NOC जारी नहीं किया जा रहा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बड़ी तादाद में जो कश्तियाँ हैं चैनल पर आ गई हैं और माहीगीर इंतज़ार में हैं कि जल्द से जल्द वो मौसम नॉर्मल हो, समंदर नॉर्मल हो तो वो दोबारा से अपने रोज़गार की तरफ बढ़ें। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत 50% तक इजाफा हुआ है। लाहौर से उस्मान खान मवेशी मंडियों में कीमतों का अहवाल बता रहे हैं। आज बिल्कुल ईद कुर्बान में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जैसे जैसे कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जो मवेशी मंडियां हैं उसके अंदर शहरियों का जो रश है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम ये सगिया मंडी के अंदर आपको अहवाल बताएं जानवरों का, तो ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ये जो खूबसूरत सफ़ेद का जो बकरा है इसकी कीमत तकरीबन 2 से सवा 2 लाख रुपए तक बताई जा रही है। इसी तरह ये जो ख़ास नस्ल का जो देसी बकरा है इसकी कीमत भी तकरीबन 3 लाख रुपए तक जो है व्यापारी डिमांड कर रहे हैं। जब हमने इनसे पूछा कि ये इतने महंगे बकरे बेच रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ये साल भर इन बकरों को पालते हैं और इनको ख़ास खुराक खिलाई जाती है जिसके अंदर बादाम हो गए, गंदम हो गई, इसके अलावा दाना हो गया। इस वजह से इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। और शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है और जो क़ुव्वत ख़रीद है उस पर काफ़ी मुतासिर हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा बकरा ख़रीदें लेकिन उसके दाम कुछ कम हो। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि उम्मीद है ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जीतेगी और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। सब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तारीफ की चौथ के कंडक्ट की, उस दिन जो सारी समाअत हुई है, तो क्या कहते हैं कि जो बात की जा रही थी कि तरक्याती काम नहीं होंगे, हमजा शहबाज असरअंदाज नहीं होंगे, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरे ख्याल से आपने इस पे अपना वर्जन दे दिया, मेहरबानी। तो क्या कहते हैं कि जो 17 जुलाई है ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह फहद मुस्तफ़ा के अंदाज, अली जफ़र की आवाज़ माहिरा खान के लिए एक हो गए। बड़ी ईद की सबसे बड़ी फिल्म के तीसरे गाने ने भी सबको फ़ैन बना लिया। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान लाहौर के सिनेमा घर पहुंचे, गाने पर परफॉर्म करके दाद समेटी। फिल्मी जोड़ी ने मद्दाहों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। बड़ी कास्ट के साथ बड़ी फिल्म बड़ी ईद पर रिलीज़ की जाएगी। चुप 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 मैं दिल से बोलूं सुन 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 सुन